M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम का युवा कर रहे हैं विरोध। कई जगह चक्का जाम तो कई जगह आगजनी कर जता रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन। सुल्तानगंज स्टेशन में घंटों दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रुकने पर यात्रियों को हो रही काफी परेशानी। कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सभागार में 22वीं प्रसार परिषद की ओर से हुई 2 दिवसीय बैठक। बीते 6 माह के दौरान विश्वविद्यालय में हुए कार्यों पर की गई चर्चा। नगर आयुक्त ने कहा सफाई कर्मियों का जल्द होगा भुगतान। ट्रेजरी के कार्यों में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं हो पाया था भुगतान। कोसी के कहर ने मचाई तबाही। 10,000 परिवारों पर मंडरा रहा खतरा। पलायन करने को मजबूर। भिरखुद पंचायत के त्रेटा गांव में विद्यालय नहीं होने के कारण गांव के बच्चे शिक्षा से हो रहे वंचित। सुल्तानगंज में कांग्रेस जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह पूर्व विधायक ललित परसवान का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किए। बहकाने वालों से दूर रहे आंदोलनकारी छात्र। खबरें अब विस्तार से। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने बीते दिनों सेना में भर्ती के नई योजना अग्निपथ की शुरुआत की थी। अब इसको लेकर जगह जगह बवाल होने लगा है। वहीं नवयुवक सड़कों पर विरोध करने उतर पड़े हैं। वहीं पिछले दिनों जगह जगह विरोध करने के बाद अब भागलपुर जिला के सैकड़ों नवयुवक ने अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई स्टेशन में लगभग दर्जनों ट्रेनों का आवागमन को भी बाधित कर दिया। वहीं भागलपुर के जीआरपीएफ और आरपीएफ के द्वारा सभी नवयुवक को खदेड़ा भी गया। वहीं नवयुवक नाथनगर की ओर पटरी के रास्ते विरोध प्रदर्शन कर नाथनगर की ओर आगे बढ़ते रहे। किसी तरह अनहोनी न हो इसको लेकर रेल प्रशासन के द्वारा कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। लोग ही हैं और इनकी कुछ मांगे हैं, इसको लेकर हम लोग ऊपर पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारियों पर नियुक्ति सुबह की गई है। उनको समझाया बुझाया जा रहा है और उम्मीद है कि लोग जल्दी बात को समझ जाएंगे और आगे कर देंगे। M News Live। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में घंटों दानापुर इंटरसिटी रोकने पर रेल यात्रियों को हो रही परेशानी। वहीं दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर कर रहे रेल यात्रियों ने बताया कि सुबह लगभग 10:37 से सुल्तानगंज स्टेशन पर रेल को रोका गया है। 3 घंटा लगभग बीत चुके हैं। स्टेशन में कोई व्यवस्था रेल यात्रियों के लिए नहीं की गई है। साथ ही स्टेशन में बिजली नहीं होने से एसी बंद पड़ा है। उमस भरी गर्मी से काफी परेशानी हो रही है। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। हो रहा है कि लड़कों ने ट्रैफिक जाम किया है, क्या कहते हैं, नाथनगर में अग्निपथ जो आर्मी वालों का हो रहा है उसके अगेंस्ट। कितना परेशानी हो रहा है सर पिछले 2 घंटे से आपने? परेशानी बहुत है, कहीं पहुंचना है किन्हीं को पहुंचना है। मुझे भी अपनी व्यक्तिगत कहीं समय मैंने दिया है और ऐसे रास्ते में अब चलिए फिर बाकी तकलीफ तो हो ही रही दैनिक चीज़ों में, लेकिन एक तरह से वो स्ट्रेस भी बहुत है, बैठे बैठे बहुत। क्या नाम है आपका? पीके तिवारी। M News Live। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सभागार में 22वीं प्रसार परिषद की 2 दिवसीय बैठक की गई। बैठक में बीते 6 माह के दौरान विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय द्वारा किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और उपलब्धियां गिनाई गई। बैठक में भाग ले रहे सभी कृषि केंद्रों के संबंधित प्रधान वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिवेदन पढ़ा गया। साथ ही खरीफ 2022 के लिए किसान उपयोगी कार्य योजना पर भी विचार मंथन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार कृषि विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार कर रहे थे। उन्होंने बैठक के दौरान सभी डीन डायरेक्टर और विभाग के अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के पूर्व प्रसार निदेशक यहाँ पर डॉक्टर ओपी साहब आए हुए हैं, जिनके वाइड एक्सपीरियंस को देखते हुए जिन्होंने बहुत सी केवीके इस्टेब्लिश किए और उस समय विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा था। जब मैंने आपके अनुभव को देखा और जानते हुए मैंने आपको डॉक्टर ओपी सिंह साहब यहाँ पर हैं, जो अपने अनुभव से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने पर मदद करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु सिंह, जो कि डायरेक्टर ईरी, जो कि ईरी का एक ऑफिस हमारे बनारस उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है। उनके कार्यों को मैंने देखा, जो कि इस समय राइस का प्रोग्राम हमारा शुरू होने वाला है और अपने बिहार में, प्रदेश के राइस या पूरे देश में चावल के शोध कार्यों को देखते हुए मुझे लगा कि हमारे जो किसान के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं वो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। अगर हम राइस उत्पादन में आगे बढ़ना है तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक का मुख्यालय बनारस में है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकारा। ये हमारे लिए खुशखबरी है और आपके आने से हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वयक, जिनको आजकल हम वर्तमान में सीनियर साइंटिस्ट कम हेड बोलते हैं, उनके माध्यम से अपने किसान भाइयों को जो प्रोडक्टिविटी के नए रिसर्च के आयाम हैं। आप जानते हैं बिहार में अपने बाढ़ और सुखाड़ ये एक ऐसी समस्या है, कभी कभी तो ये देखा गया एक ही ज़िले में एक ही खेत पर वो समस्या एक ही किसान को प्रभावित करती है। उन समस्याओं को निपटान करने के लिए हमारे यहाँ पर M News Live। भागलपुर स्मार्ट सिटी बने कई वर्ष हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी भागलपुर सर्वे के अनुसार वर्ष 2021 में बहुत पीछे चला गया। आखिर क्यों ना जाए? यहाँ के सफाई कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान नहीं हो पाता है। यहाँ के सफाई कर्मियों की गुजर बसर दुर्लभ हो जाता है। कई सफाई कर्मियों के परिवार पर खाने पर भी आफत हो जाते हैं। सफाई कम कर भी संगठन की ओर से कई बार नगर निगम में धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन उस पर मजबूत एक्शन नहीं लिया जा रहा है। विगत 2 माह से स्मार्ट सिटी के सफाई कर्मियों को वेतन भुगतान, पेंशन भुगतान नहीं किया गया है, फिर भी वह अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं। इस संदर्भ में जब नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर से बात किया गया तो उन्होंने कहा इस सप्ताह के अंदर सभी को भुगतान कर दिया जाएगा। ट्रेजरी के कार्यों में कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण भुगतान में विलंब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। आजकल में हो जाना चाहिए। M News Live। भागलपुर के नौगछिया में गंगा व कोसी नदी भारी तबाही मचा रही है। दर्जनों गांव में कटाव हो रहा है। इससे लोग सहमे हुए। तकरीबन 10,000 परिवारों को विस्थापित होने के बाद भी दर्जनों गांवों में कटाव का खतरा मंडरा रहा है। रंगरा प्रखंड के मंदरौरी, जहांगीरपुर, बैसी, नौगछिया प्रखंड के कोरचक्का, सोकचा में कटाव हो रहा है। सबसे खराब स्थिति जहांगीरपुर, बैसी की है। वहां पर काफी तेज कटाव हो रहा है। गाँव के मोहम्मद गफ्फार का कहना है कि गाँव निरोधी कार्य में काफी अनियमितता बरती गई है। इस कारण कटाव निरोधी कार्य के बावजूद काफी तेज कटाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट नौगछिया। संसाधन विभाग से आदमी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इससे पहले किसी भी जी नहीं कोई तैयारी नहीं। कोई भी नेता मोहम्मद अताउल हक उर्फ गुड्डी। कहाँ के रहने वाले? जहांगीरपुर बैसी। क्या मुखिया जी? वर्तमान मुखिया। M News Live।
भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के भीरखुर पंचायत के त्रेटा गांव में विद्यालय नहीं होने पर बच्चे शिक्षा से हो रहे हैं वंचित। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि त्रेटा गांव में विद्यालय नहीं होने पर गांव के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जबकि 2006 के पूर्व लोक शिक्षण केंद्र चलाया जा रहा था जिसमें 2 शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। सरकार के नियमावली के तहत लोक शिक्षण केंद्रों में परिवर्तन हुए। विश्व सूत्री कार्यक्रम के तहत जन प्रतिनिधियों के अनुशंसा के आधार पर प्राथमिक विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिए गए। विभाग द्वारा 2006 में 2 शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई थी, जो सामुदायिक भवन त्रेटा गांव में विद्यालय संचालित होने लगा था। 2015 तक विद्यालय सामुदायिक भवन में ही चल रहा था। साथ ही 2008 में भीरखुर पंचायत में विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रात्रि विश्राम कर जनसभा को संबोधित करते हुए त्रेटा प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,75,000 रुपए की आवंटित राशि कर आंचल को भूमि निर्गत करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन गाँव के सामाजिक तत्वों के कारण स्कूल का निर्माण नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानगंज। 2 किलोमीटर कम से कम जाना पड़ता है एनएससी में। वहाँ मारपीट भी करता है लोग रास्ते में। हाँ होता है, थोड़ा बहुत मारपीट होता है। हाँ तो यहाँ पे विद्यालय होनी चाहिए। क्या नाम है? विशाल कुमार। M News 9। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम में कांग्रेस के जिला निर्वाचित पदाधिकारी सह पूर्व विधायक उत्तराखंड श्री ललित फरसवान का आगमन होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ फूलमाला पहनाकर स्वागत किए। इस दौरान कांग्रेस के जिला निर्वाचित पदाधिकारी ललित फरसवान ने अजगैबी नाथ मंदिर में पूजा पाठ करते हुए प्रखंड कांग्रेस कार्यालय का निरीक्षण किए। ब्यूरो रिपोर्ट सुल्तानगंज। क्या पहल करेंगे और सब क्षेत्रीय दौरा के लिए आज मैं जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर यहाँ पर आया हूँ। उत्तराखंड से रहने वाला हूँ और प्रखंड कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष विनय शर्मा जी हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं हमारे जमाल परवेज जी हैं। दोनों की संयुक्त दिशा निर्देश में हम लोग बैठक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कैसे हम लोग इस सुल्तानगंज में कांग्रेस को मजबूत करें, भागलपुर क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करें। उसमें अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाके आम ग्रास रूट कार्यकर्ता से मिलकर जो है कांग्रेस को मजबूती करने की बात को हम लोग कर रहे हैं। M News 9। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अग्निपथ कार्यक्रम के विरोध में आंदोलनरत छात्र से आग्रह किया है कि वे भड़काने वाले तत्वों से दूर रहे। अग्निपथ कार्यक्रम देश, सेना और युवाओं के हित में है, इसे संपूर्णतः समझने की जरूरत है। श्री चौबे ने इस संदर्भ में बिहार के संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर तत्कालिक स्थिति की जानकारी ली और उन्हें छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से समझाने के लिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, ये कदापि नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर छात्रों और युवाओं के लिए सोचते रहते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये योजना बहुत ही दूरदृष्टि और दूरगामी परिणाम लाने का एक बहुत बड़ा सार्थक पहल है और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस योजना से लाखों छात्र युवा लाभान्वित हो ही नहीं बल्कि उनमें जो राष्ट्रभक्ति जगेगा, राष्ट्रभक्ति लो हृदय में हो खड़ा यदि राष्ट्र सारा, तो मुझे आज के इस युग में, आज के इस राष्ट्र निर्माण के लिए हम सभी अग्निपथ पर आकर के और हम ये संकल्प लें, हम देश के लिए, दुनिया के तमाम ऐसे बड़े बड़े कई देशों में, इजराइल में भी ये काम होता रहा है, हर लोग वहाँ सेना में है। मुझे लग रहा है कि हर बच्चे स्कूल से पास करने के बाद सेना में भर्ती होते हैं। तो ये तो आपके रोजगार के अनेक साधन दिए, इसको आप समझिए, इसको जानिए और आपका निश्चित रूप से भविष्य भी उज्जवल होगा। न केवल ये 4 वर्ष के लिए बल्कि आने वाले दिनों में आप कभी भी